नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड का कंपैरिजन करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के ये दोनों फंड्स हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मेजॉरिटी हमारा पैसा लार्ज कैप कंपनीज यानी टॉप 100 कंपनीज और मिड कैप कंपनीज जो कि होती है नेक्स्ट 150 कंपनीज उनमें लगता है। तो चलिए कंपैरिजन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फंड ओवरव्यू देखेंगे दोनों फंड्स के रिटर्न्स देखेंगे, रिस्क मेजर्स देखेंगे, कैसा रिस्क दोनों फंड्स में लिया गया है, फिर देखेंगे दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो और लास्ट में फंड डिटेल्स। तो चलिए एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। एनएवी की बात करें रेगुलर प्लान की तो 519.94 एनएवी है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की, और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज की एनएवी है 281.24। दोस्तों, एनएवी होता है कि एक यूनिट का आपका प्राइस क्या है, एक यूनिट कितने का है। एनएवी का मतलब होता है ये। क्रिसिल रैंक है 4 स्टार एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की, वहीं कोटक के फंड की 3 स्टार रैंकिंग है। कैटेगरी दोनों की सेम है, लार्ज एंड मिड कैप फंड इक्विटी कैटेगरी के फंड्स हैं दोनों। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड स्टार्ट हुआ था 25 मई 2005 को, वहीं कोटक का फंड स्टार्ट हुआ था ये 9 सितंबर 2004 को। फंड साइज की बात करें तो 20,008 करोड़ का फंड साइज है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का, वहीं कोटक का फंड साइज है 18,315 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं दोनों फंड्स की रिटर्न्स की। एक साल पहले अगर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में किसी ने इन्वेस्ट किया है तो 33.56% का रिटर्न रहा है, वहीं कोटक के फंड ने रिटर्न दिया है 35.7%। 2 साल के रिटर्न सिमिलर हैं, 20% आए हैं एसबीआई में, 21% आए हैं कोटक में। लास्ट 3 ईयर्स में 21.6% का रिटर्न है एसबीआई में, कोटक में 20.4% का रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर्स में 20.8% का रिटर्न आया है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में भी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर रिटर्न है। लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न भी दोनों फंड्स का सिमिलर है 18% के रेशियो में। और सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखेंगे तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज का स्लाइटली हाई रिटर्न है एज कंपैरिजन टू एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो रिटर्न वाइज दोनों फंड सिमिलर लग रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है अपने को। अब देख लेते हैं किस फंड में कैसा रिस्क लिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन की फंड में कितना रिस्क है। तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.81। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन हो उतना बढ़िया रहता है फंड के लिए। वहीं कोटक के फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा है 13.48। अब बताते हैं शार्प रेशियो के बारे में। शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का शार्प रेशियो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड से ज्यादा है। अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिस्क, कितना ज्यादा रिटर्न फंड दे रहा है। जितना ज्यादा अल्फा हो उतना बढ़िया रहता है। और अल्फा देखिए एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 1.56, और वहीं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज का अल्फा है -0.66। तो ये रिस्क मेजर्स देखने से हमें साफ पता लग रहा है कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड एक बेटर ऑप्शन रहेगा एज कंपैरिजन टू कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। चलिए दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में तो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपोजर है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स में ज्यादा एक्सपोजर है। टॉप 5 होल्डिंग्स देख लेते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एएमसी और इन्फोसिस में। वहीं पे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में टॉप 5 होल्डिंग्स हैं एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक और लार्सन एंड टूब्रो की। फंड डिटेल्स और देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों में बताता है कि कितनी मैनेजमेंट फीस आपके फंड में से ली जाएगी, और एक्सपेंस रेशियो दोनों का काफी सिमिलर है 1.67% और 1.63%। एग्जिट लोड की अगर बात करें कि अगर आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में विद इन 30 डेज अपना पैसा निकालते हैं तो सिर्फ 0.1% का एग्जिट लोड है। वहीं कोटक के फंड में अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड होता है कि कितना अमाउंट काटा जाएगा एक विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो टाइम। तो एग्जिट लोड के मामले में भी एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड काफी बढ़िया है, क्योंकि इसमें सिर्फ 30 दिन का एग्जिट लोड है 0.1% का। लॉक इन पीरियड दोनों फंड्स में नहीं है, आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो। दोनों का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,000 वन टाइम
और 500 की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कोटक के फंड में आप 500 रुपये वन टाइम और 500 रुपये की एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे कंपैरिजन में हमें साफ साफ दिख गया कि रिटर्न्स तो दोनों फंड में सिमिलर आए हैं, लेकिन रिस्क वगैरह कम लिया गया है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में। तो फ्रेंड्स ये था कंपैरिजन एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।